Welcome students, how are you all? Hope so that you are fine and good by the grace of Almighty Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay students, in the previous lecture we have read about the topic of pollination and we have discussed about the type of pollination, what is pollination, and we have also discussed the type of pollination and I have also described how pollination happens. ओके मैंने आप लोगों को बताया था पॉलिनेशन क्या है, पॉलिनेशन की कितनी टाइप्स हैं और मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि पॉलिनेशन होती कैसे है. ओके स्टूडेंट्स, इन टुडेज़ लेक्चर, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे मेथड्स. ठीक है, मेथड्स पढ़ेंगे, मेथड्स ऑफ पॉलिनेशन, यानी कि पॉलिनेशन के मेथड्स क्या हैं, तरीके क्या हैं. ठीक है, हमने टाइप्स पढ़ी थी और अब मेथड्स पढ़ेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, ओपन योर बुक्स. सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज़ लेक्चर. ओपन पेज नंबर 21. Okay, in yesterday's lecture we have so far covered pollination. In today's lecture we will cover methods of pollination. Okay, I'm gonna start the reading. मैं reading start करने लगी हूँ. Do study with me. Okay, methods of pollination, pollination के मेथड. ओके, बिफोर मूविंग टूवर्ड्स द टॉपिक हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं. पॉलिनेशन क्या था? पॉलिनेशन क्या था? ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर ऑफ द सेम काइंड. ठीक है, यानी कि सेम काइंड के फ्लावर पर थी या फिर क्या था? एंथर से स्टिग्मा पर ट्रांसफ़र होना किसका? पोलन ग्रेन का. या तो वो सेम फ्लावर होगा या फिर सेम काइंड का अनदर फ्लावर होगा, यानी कि प्लांट डिफरेंट होंगे लेकिन प्लांट की काइंड क्या होगी? सेम होगी. दिस वाज पॉलिनेशन. और टू टाइप्स की पॉलिनेशन थी, एक सेल्फ पॉलिनेशन थी और एक क्रॉस पॉलिनेशन थी. इन सेल्फ पॉलिनेशन यू हैव स्टडीड दैट एंथर पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर ऑफ सेम फ्लावर गोज़ इनटू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर. एक ही फ्लावर के जो उसी फ्लावर पर जो एंथर है, लाइक ये सिंगल फ्लावर है, इसी का एंथर उसी के स्टिग्मा में जाएगा. जबकि इन क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होगा? आपका पॉलन जो है एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर जाएगा, लेकिन वो फ्लावर कहाँ होगा? किसी और प्लांट में होगा. ठीक है, ये थे पॉलिनेशन की टाइप्स. नाउ कम टुवर्ड्स द मेथड्स ऑफ पॉलिनेशन. ओके, देयर आर सेवरल वेज ऑफ पॉलिनेशन. पॉलिनेशन के मुख्तलिफ़ तरीके हैं, यानी कि पॉलिनेशन मुख्तलिफ़ तरीक़ों से होती है. द ट्रांसफ़र ऑफ पोलन्स अकर मोस्टली बाय इंसेक्ट्स, यानी कि जो पोलन का ट्रांसफ़र है एंथर से स्टिग्मा पर, वो मोस्टली किसकी वजह से होता है? इंसेक्ट्स की वजह से होता है एंड विंड और हवा की वजह से होता है. विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर डिफरेंट इन स्ट्रक्चर, यानी कि जो विंड से पॉलिनेट होते हैं फ्लावर, उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है फ्रॉम इंसेक्ट्स पॉलिनेटेड फ्लावर. इंसेक्ट्स पॉलिनेटेड फ्लावर के, अगर आप इंसेक्ट्स पॉलिनेटेड फ्लावर के स्ट्रक्चर को कंपेयर करेंगे विंड पॉलिनेटेड फ्लावर के स्ट्रक्चर से, तो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर का स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है इंसेक्ट्स पॉलिनेटेड फ्लावर से. ओके, इंसेक्ट्स पॉलिनेटेड फ्लावर कैसे होते हैं? द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंसेक्ट्स पॉलिनेटेड फ्लावर आर एज फॉलो. यहाँ पर आपको खसूसियात बताई गई हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई हैं किसकी? इंसेक्ट्स पॉलिनेटेड, यानी कि वो फ्लावर जिसमें पॉलिनेशन इंसेक्ट्स करते हैं. ठीक है, यानी कि कीड़े मकोड़े करते हैं, लाइक बटरफ्लाई हो गया, आपकी हनी बी हो गई, आपका लेडी बर्ड हो गया. दीज आर ऑल इंसेक्ट्स. ओके, दे हैव क्या है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स? दे हैव लार्ज ब्राइट कलर्ड पेटल्स. इनकी जो पेटल्स होती हैं वो लार्ज होती हैं, ब्राइट कलर्ड होती हैं टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए. दे आर ऑफन स्वीटली सेंटेड टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स. ये अक्सर कैसे होते हैं? इसमें स्वीट स्मेल होती है, सेंट होता है, खुशबू होती है, खुशबू वाले होते हैं. क्या? इन पेटल्स जो हैं वो या फ्लावर्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? स्वीटली सेंटेड, यानी कि उनमें खुशबू होती है, वो क्या करती है? अट्रैक्ट करती है इंसेक्ट्स को. ओके, दे यूजुअली कंटेन नेक्टर टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स. इसमें यूजुअली क्या होता है? नेक्टर, स्वीट शुगर लाइक लिक्विड होता है. ठीक है, नेक्टर
आपका नेक्टर मौजूद होता है। किस लिए मौजूद होता है नेक्टर? टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए। इंसेक्ट्स को कैसे अट्रैक्ट करता है? आपके जो इंसेक्ट्स है वो फीड करते हैं नेक्टर पर, नेक्टर को खाते हैं, ठीक है, एज अ फूड यूज़ करते हैं। लाइक आपकी हनी भी, आप कहते हैं ना फूलों का रस चूसती है, वो यही स्वीट नेक्टर को एज अ फूड यूज़ करती है, ठीक है। दे हैव मॉडरेट क्वांटिटी ऑफ पॉलन, यानी कि उस पर क्वान्टिटी ऑफ पॉलन ग्रेन मॉडरेट होती है, ना बहुत ज़्यादा होती है ना बहुत कम होती है, नॉर्मल, ठीक है। बिकॉज देयर इज़ लेस वेस्टेज दैन विंड पॉलिनेशन, क्योंकि उसमें पॉलन ग्रेन का वेस्ट कम होता है एज़ कम्पेयर टू विंड पॉलिनेशन। विंड पॉलिनेशन में ये है कि हवा के साथ उड़ जाते हैं कुछ पॉलन, अगर कैच हो गए तो हो गए, अगर कैच नहीं हुए स्टिग्मा पर तो वो वेस्ट हो जाते हैं। जबकि आपके जो इंसेक्ट्स पॉलिनेटेड फ्लावर हैं, तो आपके इंसेक्ट्स जब उस फ्लावर पर से गुजरता है तो वो उसके बॉडी के साथ अटैच हो जाते हैं, तो इसलिए वेस्टेज के चांसेस क्या हैं? कम हैं। सो इनकी पॉलन ग्रेन की पॉलन्स की जो क्वांटिटी है वो मॉडरेट है। देयर पॉलन्स आर ऑफन स्टिकी और स्पाइकी टू स्टिक टू इंसेक्ट्स। स्टिकी होते हैं इनके पॉलन्स, कैसे होते हैं? स्टिकी या स्पाइकी होते हैं, ठीक है, स्पाइक्स बने होता है उस पर, जिसकी हेल्प से वो क्या करते हैं? स्टिक यानी कि चिपक जाते हैं किस पर? इंसेक्ट्स पर, ठीक है। इंसेक्ट्स की लाइक आपने हाउस फ्लाई पे देख लें, उसके पाँवों के साथ चिपक जाते हैं, ठीक है, या फिर आपकी हनी भी होगी उसके पाँवों के साथ चिपक जाएंगे, ठीक। तो जब वो दूसरे फ्लावर पर जाके बैठेगी तो क्या होगा? वो ट्रांसफ़र हो जाएगा आपका पॉलन ग्रेन। देयर स्टिग्मा इज़ इनसाइड द फ्लावर, इनका स्टिग्मा फ्लावर के अंदर होता है। सो दैट इंसेक्ट्स ब्रश अगेंस्ट इट, ताकि इंसेक्ट्स उसके साथ क्या हो? ब्रश, यानी कि उसके साथ रगड़ खाएगा तो पॉलन उसके साथ उसकी बॉडी से उतर कर स्टिग्मा पर स्टिक हो जाएगा, ठीक है। अगर वो ऊपर ही होगा तो वो आराम से नेक्टर लेकर उड़ जाता, ऐसा तो नहीं होगा कि वो पॉलन तो उसके स्पाइक्स होते हैं, पॉलन तो उसकी बॉडी के साथ चिपका रहेगा। जब तक इंसेक्ट्स अपनी बॉडी को ब्रश नहीं करेगा, यानी कि रगड़ नहीं खाएगा, तब तक वो पॉलन उसकी बॉडी से नहीं उतरेगा। सो उसके लिए क्या है? नेचुरली स्टिग्मा जो है फ्लावर के अंदर मौजूद होता है, ठीक है। जब फ्लावर से नेक्टर लेने आते हैं प्लांट्स, तो वो अंदर जाते हैं फ्लावर के, जिसकी वजह से उसकी बॉडी पेटल्स और स्टिग्मा के अगेंस्ट ब्रश होती है, रब होती है, जिसकी वजह से पॉलन स्टिग्मा पर अटैच हो जाता है। देयर स्टिग्मा है स्टिकी कोटिंग, इसके स्टिग्मा की कैसी स्टिकिंग कोटिंग होती है, ठीक है। कैसी कोटिंग होती है? स्टिकी कोटिंग होती है स्टिग्मा पर प्रेजेंट, सो दैट पॉलन कैन स्टिक टू इट, ताकि पॉलन उसके साथ स्टिक हो सके, चिपक सके। एग्जाम्पल रोज़, स्वीट पी, ठीक है, एंड हिबिस्कस, ठीक है। हिबिस्कस का फ्लावर मैं आपको दिखा दूँगी, जिसे जब चाइना रोज़ भी अपने वर्डिंग्स में कहते हैं, ठीक है। उसका नेम जो है, बोटेनिकल नेम जो है वो हिबिस्कस, ठीक है। These are the characteristics of wind pollinated flower, okay, insects pollinated flower, sorry. These are the characteristics of insects pollinated flower, वो flowers जो insects की मदद से pollinate होते हैं, ठीक है। Now come towards wind pollinated flowers. Look at the characteristics of wind pollinated flower. The characteristics of wind pollinated flower are as follows, यानी कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो खसूसियात हैं वो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स की, वो दर्जन है। अब देखिए दोनों में डिफरेंस हम लोग चेक करेंगे। पहले हम इसे रीड करते हैं, देन वी विल कंपेयर बोथ फ्लावर्स। दे हैव स्मॉल पेटल्स, इनके पेटल्स क्या होते हैं? छोटे होते हैं। ऑफन ब्राउन और डल ग्रीन, अक्सर वो ब्राउन या डल ग्रीन कलर के होते हैं। बिकॉज देयर इज़ नो नीड टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स, क्योंकि विंड की वजह से ये पॉलिनेट होते हैं, तो इंसेक्ट्स के अट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। दे प्रोड्यूस नो सेंट, इनमें कोई खुशबू नहीं होती। एंड नेक्टर आर देयर, नेक्टर और नेक्टर भी मौजूद नहीं होता, एज देयर इज़ नो नीड टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स, क्योंकि नेक्टर और आपकी जो सेंट है वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करती है, और यहाँ पर इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। सो इसमें ना तो सेंट होता है ना नेक्टर होता है। द पॉलन्स आर प्रोड्यूस इन ग्रेट क्वान्टिटी, यहाँ पर पॉलन्स लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं। बिकॉज मोस्ट ऑफ दीज डू नॉट रीच अनदर फ्लावर, क्योंकि ज़्यादातर दूसरे फ्लावर तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि उन्हें विंड कैरी करके ले जाती है अपने साथ, और वो वेस्ट हो जाते हैं, कहीं और जाके गिर जाते हैं। देयर पॉलन्स आर वेरी लाइट, इनके पॉलन्स बहुत लाइट होते हैं एंड स्मूथ होते हैं। सो दे कैन बी ब्लोन इन द विंड, ताकि वो हवा में उड़ सकें, हवा के साथ उड़ सकें, यानी कि उसे विंड अपने साथ भाग के लेके जा सके।
Their anthers are loosely attached and dangled out to release pollens into the wind. यानी कि उसके जो एंथर होते हैं लूजली अटैच होते हैं, ठीक है. Dangle out to release pollen यानी कि लटके होते हैं बाहर की तरफ to release pollen into the wind, ताकि हवा में पोलन को रिलीज़ कर सके. देखिए, लूजली अटैच होते हैं और लटके होते हैं, तो हवा उससे पास होगी तो लूज़ है तो वो हवा की मदद से क्या हो जाएंगे, रिलीज़ हो जाएंगे. देयर स्टिग्मा इज़ फीदरी, उनका स्टिग्मा कैसे होते हैं, फीदर वाले होते हैं, ठीक है. हल्के हल्के उन पर फर होती है, पर होते हैं. और नेट लाइक या फिर नेट की तरह होते हैं. टू कैच द ड्रिफ्टिंग पोलन ग्रेन्स यानी कि और हवा में उड़ते हुए जो पोलन्स हैं उनको वो कैच कर सकें. लाइक नेट क्या करती है, आपकी सीव करेगी, सीव की तरह वर्क करेगी. यानी कि नेट के अंदर से आप अगर कुछ पास करोगे, लाइक कुछ पास हो सकेगा हवा के अलावा, नेट लाइक है तो हवा पास हो जाएगी और जो पोलन ग्रेन्स होंगे वो उसके अंदर कैच हो जाएंगे. लाइक शुगर कैन, ग्रास, सीरियल प्लांट्स सच एज मेज, व्हीट एंड राइस. मेज, व्हीट, राइस के जो सीड्स होते हैं, जो पोलन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, किस तरह के होते हैं, उसका उन फ्लावर का स्टिग्मा कैसा होता है, फीदरी या नेट लाइक होता है, ठीक है. और उसके पोलन कैसे होते हैं, लूजली अटैच होते हैं और डेंगल आउट मतलब आउटसाइड हैंड फॉर्म में होते हैं, ठीक है. डेंगल्स मीन लटकना, लटके हुए होते हैं, ठीक है. दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ wind pollinated flower. Now check out the difference. What is the difference between insect pollinated flower and wind pollinated flower? देखिए, यहाँ लार्ज और ब्राइट कलर पेटल्स हैं, यहाँ स्मॉल एंड डल ग्रीन कलर, ठीक है. ये स्वीटली सेंटेड हैं, जबकि इसमें कोई सेंट नहीं है और नेक्टर प्रोड्यूस नहीं हो रहा, और जबकि इसमें नेक्टर प्रोड्यूस हो रहा है. लार्ज मॉडरेट क्वांटिटी में पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस हो रहे हैं, यहाँ पर लार्ज क्वांटिटी में पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस हो रहे हैं. इसके पॉलन क्या है, ऑफर स्टिकी हैं, ठीक है. इसके लाइट और स्मूथ हैं, स्टिकी नहीं है. जबकि यहाँ पर एंथर कैसे हैं, फीदरी हैं, ठीक है. लूजली अटैच हैं, एंथर जो हैं वो लूजली अटैच हैं. यहाँ पर स्टिग्मा कैसा है, स्टिकी है. यहाँ का स्टिग्मा कैसा है, फीदरी और नेट लाइक है, ठीक है. यानी कि उड़ते हुए जो हवा के साथ विंड में उड़ रहे हैं पॉलन ग्रेन्स, उसको वो क्या कर सके, कैच कर सके. हेयर इज़ द डायग्राम ऑफ इंसेक्ट्स पॉलिनेटेड. देखें, लेडी बर्ड, येलो क्या है, पोलन सेल हैं. ये आप लेडी बर्ड जब इसके ऊपर घूम रहा है तो इसके पाँवों के साथ स्टिक हो जाएंगे, ठीक है. इसकी बॉडी के साथ स्टिक हो जाएंगे. जब यही लेडी बर्ड दूसरे फ्लावर पर जाएगा तो इन पोलन को लेकर ट्रांसफ़र हो जाएगा. और लुक एट हियर, यहाँ पर आपके पोलन ग्रेन्स कैसे हैं, लूजली अटैच हैं और बाहर की साइड पे हैं, ठीक है, हैंगिंग फॉर्म में. तो हवा इसे ईजीली अपने साथ उड़ा कर ले जाएगी, ठीक है. दीज आर द टू मैथड्स ऑफ पॉलिनेशन, यानी कि पॉलिनेशन के टू मैथड्स हो गए. इंसेक्ट्स की वजह से पॉलिनेशन होती है और विंड की वजह से पॉलिनेशन होती है. हमने देखा इंसेक्ट्स पॉलिनेटेड फ्लावर कैसे होते हैं और विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स कैसे होते हैं, और हमने इन दोनों में डिफरेंस भी चेक किया कि दोनों में क्या मेन डिफरेंस है. ओके स्टूडेंट्स, होप सो आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा, आपको क्लियर हो गया होगा कि इंसेक्ट्स पॉलिनेटेड फ्लावर कैसे होते हैं, विंड पॉलिनेटेड फ्लावर कैसे होते हैं, कैसे किस मेथड के थ्रू ये ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक है. दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर. इंशाल्लाह वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास विद न्यू लेक्चर विद न्यू टॉपिक. टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. फ़ी अमान अल्लाह.